श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं को सुनकर समझकर आपको कुछ उपाय बताएंगे। साथ ही साथ जो 14 दीपक का दान है वो कैसे करना है और 14 चीज़ों का जो दान करना है, जो अभी नई नई कथा में बताया है पूज्य गुरुदेव ने कैसे करना है, और बाकी की भी दो उसके साथ ही 3 उपाय और आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो 14 दीपक का दान करना है, जैसे 14 दीपक का दान करना है 14 चीज़ों का, वो क्या है। 14 दीपक का जो आप दान करेंगे वो आटे का दीपक हो, ज़रूरी नहीं। आप चाहें तो आटे के 14 दीपक बना सकते हैं, या तो फिर जो 14 मिट्टी के दीपक ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है नए दीपक लो। जैसे दिवाली में आपने यूज़ किए होंगे कई सारे दीपक, अगर आपने रखे हुए हैं पुराने दीपक तो आप वो दीपक भी धुल के यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी वाला। ठीक है, नया दीपक भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस 14 होना चाहिए आपको। अब 14 दीपक आप घी के भी ले सकते हैं, आप तेल के भी ले सकते हैं। ठीक है, बस कुछ जगहों पर घी के जलाने तो अच्छा होगा। कौन कौन सी जगह होगी, देखो 5-6 जगह तो आपको जो मेन है वो आपको बता दे रहे हैं। बाकी का जो अपने हिसाब से आप अपनी अपनी जगह हर जगह पर लगा दीजिएगा। कुल मिला के 14 दीपक जिससे हो जाए इस तरह से। और शाम के समय ये उपाय आपको करना है, दीपक जलाने वाला ये उपाय मकर संक्रांति के दिन ही ये उपाय करना है। लेना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको बेल पेड़ के नीचे शाम के समय वहाँ पर आपको लंबी बाती का घी का दीपक जला दीजिएगा। लंबी बाती का, क्योंकि सोमवार का दिन है मकर संक्रांति का और लक्ष्मी प्राप्ति का दिन होता है, उससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं बेल पेड़ के नीचे जलाने से। तो एक दीपक तो आपको बेल पेड़ के नीचे जला देना है। ठीक है, एक हो गया। दूसरा दीपक आप शमी के पेड़ के नीचे आपको जला देना चाहिए। अगर आसपास कहीं है, गमले में है, तो वहाँ पर ये दीपक जो आप जलाएंगे वो गोल बाती का होगा, घी का दीपक। ठीक है, शमी पेड़ के नीचे गोल बाती का दीपक जलाना है। अगला जो है, आपके घर के पास जो मेन दरवाज़ा, जो आपके घर का मेन गेट होता है, वहाँ पर आप दोनों तरफ में एक एक दीपक रख देना है आपको। ये चाहे तो आप घी का जलाएं या तेल का ये दीपक भी जला सकते हैं, और लंबी बाती का ही रखना है क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए भी ये आप जलाते हैं, इसलिए दोनों तरफ एक एक दीपक रखना है मेन गेट के, और लंबी बाती का दीपक जलाना है। अगला जो आप जलाएंगे वो आप तुलसी के पौधे के पास आपको शाम के समय जलाना है, और ये दीपक गोल बाती का होगा और घी का होगा। ठीक है, गोल बाती का घी का दीपक तुलसी माता के पास एक जला देना है। अगला जो, जहाँ पर जैसे आपके आसपास कहीं नदी है, सरोवर है, तालाब है, तो वहाँ पर आपको जलाना है एक दीपक। और अगर नहीं है नदी सरोवर, तो आपके घर में ही जहाँ पर आप पानी रखते होंगे, जैसे पीने का पानी या कैसा भी पानी भर के, वहाँ पर आप एक दीपक जला दीजिएगा। ठीक है, ये भी आपका लंबी बाती का दीपक होगा। इस तरह से आप मुख्य जगह पर 5-6 दीपक आपको बता दिया है। इसके अतिरिक्त आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे लगा सकते हैं। जैसे किचन में रख दिया, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जहाँ पर आप रुपया पैसा रखते हैं तिजोरी के पास रख दिया है, भगवान के पास एक दीपक रख दिया है, अलग अलग कमरों में रख दिया है। ऐसे करके अलग अलग जगहों पर आपको रख करके 14 दीपक पूरे कर देने हैं। ठीक है, ये हो गया 14 दीपक का उपाय। ये हुआ 14 दीपक का दान। अब 14 चीज़ों का जो दान है, तो आपको ध्यान रखना है, एक ही व्यक्ति को आपको 14 चीज़ें नहीं दान करनी है। 14 अलग अलग लोगों को 14 चीज़ें दान करनी है। ठीक है, अगर ये आप दान वाला कर रहे हैं तो 14 अलग अलग लोगों को ये दान करना है। एक चीज़ एक को देना है, दूसरी चीज़ दूसरे को देना है, इस तरह से। यानी कि एक ही व्यक्ति को 14 चीज़ें आपने दान कर दी। तो ध्यान रखना है, अलग अलग लोग को अलग अलग चीज़ें दान करनी है। अब दान करने में आप अपने हिसाब से दान कर सकते हैं। जैसे कि चाहे तो सुहाग की सामग्री भी आप किसी को दान कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। किसी को आपने सुहाग की सामग्री दान कर दी। इतने अनाज होते हैं, आप कुछ लोगों को अनाज दान कर सकते हैं। जैसे किसी को उड़द की दाल दे दिया, किसी को चावल दे दिया, किसी को गेहूँ दे दिया। इस तरह से करके आप अनाज दान भी कर सकते हैं 14 अलग अलग लोगों में। जो मुख्य दान होता है इस दिन का, वो है तिल का दान। सबसे पहले तो आप तिल का दान ज़रूर करिएगा इस दिन पे। और इसके अतिरिक्त गुड़ का दान, ये 2 दान जो होते हैं बहुत ही मुख्य होते हैं। कुछ करें ना करें, ये 2 चीज़ दान तो आपको करनी ही होती है। तिल का दान एक कर दिया आपने, और गुड़ का दान कर दिया है। इसके साथ साथ जो तिल और गुड़ को मिला के लड्डू बनाए जाते हैं तिल गुड़ वाले, वो भी आप दान कर सकते हैं। अगर वो आप बना के दान कर रहे हैं तो आपको अलग से तिल, अलग से गुड़ दान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे तिल का लड्डू अगर आपने तिल और गुड़ का बनाया हुआ है तो वो उसी के अंडर में आ जाता है।
अगली एक सवाल होता है खिचड़ी का दान। खिचड़ी भी कई जगहों पर दान की जाती है, मुख्य दान होता है। सबसे मुख्य दान तो खिचड़ी का दान होता है, किया जाता है। खिचड़ी कब दान करें? खिचड़ी जो होती है उड़द दाल की दान की जाती है, और खिचड़ी बना के पकी नहीं, कच्ची खिचड़ी दान की जानी है, ये भी ध्यान देना है आपको। कच्ची खिचड़ी आपको दान करना है, चावल और उड़द की दाल मिक्स कर लेना है इस तरह से, ठीक है। और कब करना है? जब आप नहाने के बाद आते हैं, नहा लिया, नहाने के बाद आपको अपने हाथों से छूना है उसको। इस तरह से स्नान के बाद आपको खिचड़ी का दान करना है, छू लेना है, छू के रख देना है। फिर आप जब आपको समय मिले तब आप किसी ब्राह्मण को उसको दे सकते हैं। ये दान आप ब्राह्मण को करेंगे, खिचड़ी वाला जो दान है। बाकी का चीज़ें जो है आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। बस जब आप दान कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए किसी को भी प्लास्टिक का चीज़ दान ना करें। प्लास्टिक का सामान दान नहीं किया जाता है। उसके अतिरिक्त आप और बाकी चीज़ें सभी कोई भी चीज़ें दान कर सकते हैं अपने हिसाब से। 14 चीज़ें 14 अलग लोगों को, अगर आप ये उपाय कर रहे हैं, नहीं 14 लोग को कर पा रहे हैं तो जैसे मुख्य आपको बताया है कि तिल है, गुड़ है और खिचड़ी, ये मुख्य चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर दान करनी चाहिए। अब आते हैं अपने दूसरे उपाय पर। ये उपाय जो है वो इच्छा पूर्ति के लिए है, मनोकामना पूर्ति के लिए। इस उपाय में करना क्या, आपको बेलपत्र लेना होगा। मात्र एक बेलपत्र लेना है, कटा फटा जो कि कहीं से ना हो। साथ ही साथ थोड़ा सा तिल लेना है। तिल कितना? मात्र एक चुटकी तिल, अपने चुटकी से एक चुटकी तिल ले लेना है। एक लोटा जल लेना है और तीनों चीज़ें लेकर के शिव मंदिर शिवलिंग के पास चले जाना है। बहुत ही आसान सा छोटा सा उपाय है। शाम के समय करना है, 2 बजे के बाद ये उपाय आपको करना है, ठीक है। शाम के समय आप ये कर सकते हैं। जब आप मंदिर में पहुंच जाएंगे शिवलिंग के पास, तब आपको सबसे पहले जो आपने माता शुक सुंदरी का स्थान है, उस स्थान पर आपको वो बेलपत्र रखनी है, चढ़ानी है, सीधा सीधा रखना है इस तरह से। और उसी के ऊपर आपको वो एक चुटकी तिल उसी बेलपत्र के ऊपर रख देना है माता शुक सुंदरी के पास। और फिर अपना हाथ जोड़ करके माता शुक सुंदरी से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है। फिर दाहिने हाथ से वो बेलपत्र और वो तिल, एक बेलपत्र आप उठाएंगे तो तिल उसी पर रखा है, और वो उठा करके आपको शिवलिंग के ऊपर उल्टा चढ़ा देना है। मतलब तिल नीचे आ जाएगा और बेलपत्र ऊपर रह जाएगा। इस तरह से आपको वो चढ़ा देना है, चंपेश्वर महादेव को नाम लेते हुए। किसका? जय चंपेश्वर महादेव नाम लेते हुए वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। इसके बाद एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है, और अंत में हाथ जोड़कर जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है वो मनोकामना व्यक्त करनी है। शाम के समय प्रदोष काल के आसपास आपको ये उपाय करना है, 2 बजे के बाद में, मकर संक्रांति के दिन। आ जाते हैं अपने अगले उपाय पर। ये उपाय है घर में अगर परेशानियां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, उनसे मुक्ति के लिए, साथ ही साथ घर की सुख समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए आपको अपने घर के परेशानियों से मुक्ति के लिए, किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है, धन संबंधी, पैसा रुपए संबंधी, मानसिक कोई बीमारी संबंधी, किसी भी परेशानियों से मुक्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। लेना क्या होगा? आपको गुड़ लेना है और साथ ही में पानी ले लेना है 1 गिलास में, और गुड़ को उसमें घोल लेना है। मतलब गुड़ मिश्रित जल आपको बना लेना, अच्छे से उसको दबा दबा के गला लेना है, जैसे रस बन जाता है शरबत, उस तरह से गुड़ को जल में अच्छे से मिक्स कर लेना है, गुड़ वाला जल बना लेना है शरबत के जैसा, ठीक है। 1 गिलास वो ले लिया। अब आपको शमी के पत्ते लेने हैं। कितने? 2 शमी के छोटे छोटे से पत्ते ले लेना है। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल भी आपको अपने साथ में रखना है, और तीनों चीज़ें लेकर के शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग के पास। ये उपाय भी आपको 2 बजे के बाद हो सके शाम के समय करें। नहीं अगर शाम के समय मिलता है तो आप दिन में भी, सुबह के समय भी ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो सबसे पहले आपने जो शमी का पत्ता ले रखा है, 1 शमी का पत्ता आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। दूसरा शमी का पत्ता जो आपका माता शुक सुंदरी और शिवलिंग के बीच का जो खाली स्थान होता है, छोटा सा कटी भाग और माता शुक सुंदरी के स्थान के बीच में छोटा भाग होता है, वहाँ पर आपको 1 शमी पत्र रख देना है। दोनों शमी पत्र आप रख दिए। अब जो गुड़ मिश्रित जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर, जो शमी पत्र आपने चढ़ाया उसी के ऊपर आपको चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव कहते हुए वो जल आपको चढ़ा देना, गुड़ मिश्रित जल चढ़ा देना है। उसके बाद आपने जो 1 लोटा जल भी, शुद्ध जल भी आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अंत में जो भी परेशानी है, समस्या है, वो आपको वहाँ पर भोलेनाथ से व्यक्त करनी है। सभी समस्याओं को आपकी दूर हो जाएगा। आप एक बार करके देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो भी उपाय बताए हुए हैं वो मकर संक्रांति के दिन करने हैं। आपकी समस्या से संबंधित जो उपाय हैं वो करके देखिएगा। पहले जो उपाय हैं, दान माला और 14 दीपक का दान वाला, ये आपको पुण्य अर्जित करना है, आपकी अच्छी किस्मत, अच्छी सफलता के लिए करना है, तो वो काम तो आपको ज़रूर कर देना चाहिए, ठीक है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।